हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज से आप लोग को फिजिक्स में 30 ऑब्जेक्टिव का डोज हर रोज मिलने वाला है। यानी प्रत्येक दिन आप लोग के लिए लाएंगे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो हमारा स्टार्ट जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टेट यानी स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है उसका जवाब भी देना है आप लोग को, फिर उसको जो है हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हमारा जो है ये डे फर्स्ट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसमें बोला गया है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। इसका आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु पे आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन जो है किसी वस्तु पे आता है या किसी वस्तु से निकलता है तभी वस्तु आवेशित होता है। तो यहाँ पे कम से कम जो है एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है आप लोग को पता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, यानी इससे कम आवेश जो है संभव नहीं हो सकता है। यानी पहला क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखा जिसको विद्युत बल रेखा भी बोलते हैं, आप लोग इसके बारे में पढ़े हैं कि विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है, यानी वो काटता ही नहीं है। तो इस तरह से इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी काटता ही नहीं है। तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी काटता ही नहीं है। तो इसका सेकेंड नंबर का क्या हो गया, डी नंबर। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में बोला जा रहा है स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है। तो इस बात आप लोग को पता होना चाहिए कि स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है वो कूलम्ब साहब के दिया गया था। कूलम्ब नियम आप लोग पढ़े भी होंगे, दो बिंदु आवेश के लिए कार्य करता है और ये बिंदु आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो यहाँ पे खोजिए कूलम्ब का नियम किधर है। तो स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किसने दिया था, कूलम्ब साहब ने दिया था। तो थर्ड नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में बोला गया है ई आवेश और एम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो अंतिम वेग, यानी इस क्वेश्चन में वेग पूछा जा रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कोई भी आवेशित कण हमारा होता है तो उस आवेशित कण जो है वो हमारा क्यूबी के बराबर गतिज ऊर्जा होता है। और गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, हाफ mv²। इस जगह जो आप लोग देख रहे हैं, इस जगह जो है आप लोग को नजर आ रहा है, तो इस जगह ये हमारा जो भी है ये हमारा भी विभव को दर्शा रहा है, विभव को दर्शा रहा है। और इस जगह जो भी है ये हमारा वेग को दर्शा रहा है, वेग को दर्शा रहा है। यहाँ पे जो है आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है और भी विभवांतर से त्वरित किया गया है। तो अंतिम वेग, यानी इस वेग को हमको बताना है, वेग कितना होगा। और यहाँ पे आवेश के रूप में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस ई क्यू के जगह क्या रख देंगे, ई रख देंगे। और यहाँ पे भी हमारा है, यहाँ पे हाफ mv²। यहाँ से अगर v² आप लोग से पूछा जाए तो 2 इधर चलाएगा 2ev, अब बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। वेग पूछा जा रहा है तो v बराबर √2ev बट्टा में क्या आ जाएगा, हमारा m आ जाएगा। ये ऑप्शन देखिए कहाँ पे है आप लोग को, ये जो वेग हमारा निकल गया ये वेग देख लीजिए किस ऑप्शन, 2ev बट्टा m, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई और चालक का विद्युत विभव क्या है, भी है। आवेश का पृष्ठ घनत्व नियत रखना है, पृष्ठ घनत्व को नियत रखना है। तो पृष्ठ घनत्व को सूचित किससे करते हैं, सिग्मा से। पृष्ठ घनत्व पढ़े हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बट्टा में A होता है। सिग्मा बराबर Q बट्टा A। यहाँ से अगर Q पूछा जाए तो सिग्मा A बताएंगे, ये बात आप लोग को पता है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र।
तो विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र जिसको हम लोग ई से दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा Q बट्टा में R स्क्वायर। बिंदु आवेश के लिए जो है विद्युत क्षेत्र आप लोग पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे Q है इस जगह हम लोग क्या कर देंगे, Q के जगह सिग्मा A रख देना है, सिग्मा A रख दिए, अब बट्टा में हमारा क्या है R स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसके बाद हमारा जो है सिग्मा हो गया। इसके बाद देखिए ए जो होता है और हमारा गोलीय चालक बोला गया है, गोलीय चालक बोला गया है तो गोला का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है 4 पाई R स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। अब बट्टा में यहाँ पे R स्क्वायर है, तो यहाँ पे देख लीजिए R स्क्वायर में R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हमारा कट गया। और क्वेश्चन में बोला गया है पृष्ठ घनत्व को नियत रखना, इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन त्रिज्या को क्या कर देना, आधा कर देना है। जब हम ई निकाले हैं तो इस जगह तो हमारा आर कट ही गया, तो त्रिज्या है ही नहीं, त्रिज्या को आधा कर भी देंगे तो ई का मान जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी त्रिज्या को आधा करने पे विद्युत क्षेत्र हमारा जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ई जैसा है वैसा ही। तो विद्युत क्षेत्र पता चल गया ई हो जाएगा। इसके अलावा क्या कर रहा है, विद्युत विभव भी कह रहा है। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, V बराबर पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा में R। तो यहाँ पे जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और Q के जगह क्या रख सकते हैं सिग्मा A, अब बट्टा में हमारा क्या है R है, तो फिर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिग्मा हो गया। और हमारा गोला है तो गोला के बारे में पढ़े हैं कि क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई R स्क्वायर, अब बट्टा में हमारा क्या है R है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे हैं कि नीचे में R है ऊपर में R स्क्वायर है, तो एक R हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, एक R बचेगा। और कह रहा है त्रिज्या को क्या करना है, आधा करना है। जब इस R के जगह हम लोग R के जगह R/2 रख देंगे तो ये दो हमारा क्या आ गया, नीचे आ गया। यानी पहले जो विभव हमारा V था, अब वो विभव हमारा क्या आ जाएगा V/2 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या को आधा करेंगे तो विभव भी क्या आ जाएगा, आधा हो जाएगा। इस तरह से हमारा विद्युत क्षेत्र E रहेगा और विभव लेकिन क्या हो जाएगा V/2। तो देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। तो पांचवा का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आप लोग जो है निश्चित रूप से जवाब देना है, बहुत बच्चे सही जवाब भी दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे हम लोग चले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E और चालक का विभव हमारा V है, आवेश को नियत रखना है। इस क्वेश्चन में जो है आवेश को नियत रखना, अभी जैसा क्वेश्चन पढ़े थे सेम इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे आवेश को नियत रखना है। तो आवेश को नियत रखेंगे तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R स्क्वायर, यही फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र का। तो आवेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आवेश को जैसा है वैसा ही रहने देना है। इसके बाद R जो है R, त्रिज्या को क्या कर देना है, इस क्वेश्चन में बोला गया त्रिज्या को आधा कर दिया जाए। जब यहाँ पे त्रिज्या है, इस बात को हम लोग R स्क्वायर है तो त्रिज्या को जब आधा कर देंगे तो R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा E डैश जो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R/2 का स्क्वायर, तो पता है कि R स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, 2 फिर स्क्वायर कर देंगे 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ, ई पूरा का पूरा जो हमारा है वो विद्युत तीव्रता ई है और ये हमारा 4 हो गया। इस तरह से जो हमारा विद्युत तीव्रता है वो पहले का कितना हो गया, 4 गुना हो गया, यानी 4E हो जाएगा। अगर त्रिज्या को आधा करेंगे तो विद्युत तीव्रता क्या हो जाएगा, 4E हो जाएगा। विद्युत तीव्रता पता चल गया। अब हमारा विभव, विभव पूछ रहा है विभव कितना हो जाएगा, तो विभव का फॉर्मूला जो है क्या पढ़े हैं, विभव का फॉर्मूला पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बट्टा में R पढ़े हैं। यहाँ पे हमारा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश को क्या रखना है, नियत रखना है, त्रिज्या को आधा करना है। तो R के जगह हम लोग R/2 पुट करेंगे। तो अब ये जो 2 हमारे पास है वो 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, यानी
ये पूरा का पूरा हमारा विभव है, पूरा का पूरा क्या है, विभव है, और 2 हमारा ऊपर चला गया तो विभव हमारा कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। विभव हमारा कितना हो जाएगा, 2v। इस तरह से हम लोग देख लिए हैं कि जब आवेश को नियत रखेंगे, त्रिज्या को आधा करने पर विद्युत तीव्रता 4e, और विभव हमारा क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। 4e 2v हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर हमारा सही है। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बहुत बार आप लोग जान रहे हैं, पढ़े भी हैं। एक घन के केंद्र पर Q आवेश स्थित है, इसके एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। घन है तो घन के बारे में जान रहे हैं, ये हमारा घन है, और घन में टोटल फलक यानी सतह का संख्या कितना होता है, 6 सतह होता है। तो घन के केंद्र पर आवेश हमारा क्या है रखा हुआ, Q रखा हुआ है। तो गॉस के प्रमेय से पढ़े हैं, फाई बराबर जो होता है सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। पढ़े ये फॉर्मूला, ये हो गया हमारा पूरे घन के लिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक फलक के लिए, तो यहाँ पे हम लोग ये पूरे के लिए होगा तो एक फलक के लिए 1/6 से गुना कर देंगे, क्योंकि घन में हमारा टोटल फलक का संख्या कितना होता है, 6 गो होता है। तो यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/6ε0। ये हमारा सही आंसर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, Q/6ε0, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8 नंबर। 8 नंबर में बोला जा रहा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र हमारा E है, तो प्रेक्षण बिंदु की दूरी r पर कौन सा विचरण करता है। तो ये बात जो है आप लोग पढ़े हैं, गॉस के प्रमेय का उपयोग जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे पढ़े थे अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट। तो अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत तीव्रता का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, λ/2πε0r, यही फॉर्मूला पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए E और R में क्या रिलेशन है, R हमारा नीचे है, इस तरह से E हमारा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। आप लोग को पता है कोई भी चीज नीचे से जब ऊपर जाता है तो वहां पे पावर जो है वो ऋणात्मक हो जाता है, अगर नीचे धनात्मक है तो यानी यही विचरण हो रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। तो इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा आंसर सही है, बी नंबर। 8वां का क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर होगा। 12 नंबर में कह रहा है E बराबर 0 है, विभव हमारा भी है, दूरी के साथ विचरण होगा। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं E बराबर V/r के रूप में, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ पे कह रहा है E का मान 0 कर देंगे, यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 बराबर V/r हो जाएगा, कोना कोनी गुना होगा तो V बराबर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी V हमारा क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, और ये R पर हमारा निर्भर नहीं करेगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 13 नंबर क्वेश्चन बनाना है। 13 नंबर में क्या है, दो गोला का त्रिज्या R1 एंड R2 है, इसको आवेशित करने पर इसके आवेश के पृष्ठ घनत्व तो समान है। क्या समान है, पृष्ठ घनत्व तो समान है। तो पृष्ठ घनत्व को सूचित किससे करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2, दो गो गोला है, दोनों समान है पृष्ठ घनत्व। और आप लोग बताइए पृष्ठ घनत्व का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, Q/A। तो यहाँ पे Q1/A1 हो जाएगा, फिर इसके लिए Q2/A2 हो जाएगा। यहाँ से Q1 और इस Q2 को नीचे ले आइए, फिर A1 को ऊपर भेज दीजिए, A1 में हमारा A2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, गोला है, गोला है। तो गोला के बारे में जान रहे, क्षेत्रफल हमारा क्या पढ़े हैं, 4πr²। तो पहला क्षेत्रफल है तो R1 का स्क्वायर, और दूसरा क्षेत्रफल है तो R2 का स्क्वायर। यहाँ से बताइए 4π में 4π कट जाएगा, 4π में 4π कट गया, तो यहाँ पे हमारा क्या नजर आ गया, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग Q1/Q2 कितना आ गया, R1 का स्क्वायर बट्टा में R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इसके पृष्ठ पर विभव का अनुपात पूछा जा रहा है, विभव का अनुपात। तो विभव का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, विभव का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि 1/4πε0 Q/r होता है, ये फॉर्मूला पढ़े हैं।
तो विभव का अनुपात पूछा जा रहा है, तो V1 बट्टा V2 हम लोग निकालते हैं। तो V1 बट्टा V2 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला विभव है, तो Q1 बट्टा में R1। और यहाँ पे देख लीजिए बड़ा वाला R लिया है, तो हम लोग बड़ा वाला R ले लेते हैं। तो Q1 बट्टा में R1 कर लिए। अब फिर सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q1 बट्टा में R2 हो जाएगा। यही हमारा हो गया, इतना समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा ये दोनों तो कट गया, विभव का अनुपात पूछा जा रहा है V1 बट्टा V2। तो यहाँ पे हमारा Q1 बट्टा में R1 है। अब फिर यहाँ पे देखिए जब ये पलटेगा तो R2 हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर, और Q1 हमारा कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल r ले लिए हैं, तो चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कैपिटल R लेने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं। चूंकि कैपिटल R बोला गया है इसलिए यहाँ पे 4 पाई R1 का स्क्वायर था, 4 पाई R2 का स्क्वायर था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा Q1 बट्टा में ये हमारा क्या है, ये Q2 लेना पड़ेगा, Q2 लेना पड़ेगा। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। तो ये Q2 अपने जगह इधर आ गया, और यहाँ पे हमारा R1 बट्टा में क्या हो जाएगा, सब भाग गया, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए आप लोग, ये तो हमारा Q2 था ही, ये Q2 था। R1 अब बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। Q1 बट्टा Q2 के जगह देखिए R1 का स्क्वायर बट्टा में R2 का स्क्वायर। Q1 बट्टा Q2 है, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भाग जाता है ये, यहाँ पे जो है ये हमारा ऊपर में R2 है, तो यहाँ पे R2 होगा, नीचे में क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। Q1 बट्टा Q2 के जगह क्या लिख सकते हैं, R1 का स्क्वायर है अब बट्टा में R2 का स्क्वायर है। ये जैसा है R2 बट्टा में R1 वैसा ही रह गया। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये R1 एगो R1 कट जाएगा, ये R2 हमारा एगो R2 से कट जाएगा, तो हमारा कितना आ गया R1 बट्टा R2 आ गया। यानी इसका क्या अनुपात हो गया R1 अनुपात R2 हो गया। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए यहाँ पे बी नंबर। तो 10 का हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर आंसर। तो यहाँ पे 10 नंबर का क्या हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला बात है, फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं। अनंत लंबाई वाले आवेशित तार के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई है। तो यही फॉर्मूला अभी जस्ट बताए हैं आप लोग को, गॉस के प्रमेय का उपयोग से निकाले भी थे। तो 11 का क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी एकदम सही बता रहे हैं, सही जवाब आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 12 नंबर का क्या होगा, बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्या है, एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत द्विध्रुव आप लोग पढ़े हैं, समान परिमाण का दो विजातीय आवेश रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये जो निकाय है इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर, यानी यहाँ पे जो अक्ष है एक्सिस है मिडिल पॉइंट, इससे r दूरी पर जो है r दूरी पर विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है E1। इस जगह विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है E1 तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर, यानी लंब समद्विभाजक रेखा जो है यहाँ पे 2r दूरी पर जो है विद्युत क्षेत्र का मान कितना है E2 मान। तो ये चीज दिया हुआ है। अब इसके बाद इसमें से कह रहा है कि कौन सा संबंध सही है ये बताना है, ये बताना है। तो आप लोग पढ़े हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है अक्षीय रेखा पर, एक्सिस यानी अक्षीय रेखा पर जो फॉर्मूला होता है अक्षीय रेखा पर, वो हमारा 2kp बट्टा में rq, यही बात पढ़े हैं 2kp बट्टा में rq पढ़े हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पे फिर इसके बाद E2 का जो है
E2 बताना है। E2 जो है ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा जो है E2 लंबसम द्विभाजक रेखा पर है। लंबसम द्विभाजक रेखा पर क्या पढ़े हैं, तो लंबसम द्विभाजक रेखा पर पढ़े हैं डायरेक्ट हमारा KP बट्टा में RQ, यानी इसका जो है आधा होता ये 2KP बट्टा RQ अक्षीय रेखा पर, और निरक्षीय रेखा पर क्या होता है KP बट्टा में RQ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, KP बट्टा में RQ लिख दिए। तो दोनों के बीच संबंध दिखाना है, संबंध दिखाना है तो E1 बट्टा में E2 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए E1 का मान कितना है 2 है, KP है, और बट्टा में हमारा क्या है RQ है, और E2 का मान यहाँ पे रखना है। तो E2 में देखिए फॉर्मूला तो हमारा यही होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया है 2r दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2r का क्यूब, कितना लिखना है 2r का क्यूब, 2r का क्यूब हो जाएगा। 2r का क्यूब कर दिए तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा KP और बट्टा में 2r का क्यूब कितना हो जाएगा 8r क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा E1 बट्टा में E2 है, E1 बट्टा में E2 है। तो यहाँ से देखिए हमारा कटने वाला क्या सब है, जो जो कटने वाला है उसको काटना है। कटने वाला हमारा जो है ये KP है, KP कट गया, RQ कट गया। अब यहाँ पे 2/1 है और ये 1/8 है, ऊपर चला जाएगा तो हमारा 8/1 लिखा जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए इस साइड कर देते हैं, E1 बट्टा में E2 बराबर कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ से हमको क्या निकालना है E2 निकालना है, E2 निकालना है तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो E2 बराबर क्या हो जाएगा E1 बट्टा में 16, और यहाँ तक इतना आ गया। इसके बाद आप लोग एक चीज पढ़े हैं, एक चीज यहाँ पे पढ़े हैं कि जो हमारा E1 है लंब समद्विभाजक रेखा जो हमारा E2 है और एक हमारा अक्षीय रेखा E1 है, तो इस दोनों जगह विद्युत तीव्रता का जो दिशा होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। यहाँ पे तीव्रता आगे के दिशा में, यहाँ पे तीव्रता पीछे के दिशा में, डायरेक्शन जो होता है इसका पीछे के दिशा में। तो डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, जिस कारण से यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि E1 और E2 का दिशा क्या है अपोजिट है। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया E2 बराबर माइनस E1 बट्टा 16। खोज लेते हैं कहाँ पे है, E2 बराबर E1 माइनस E1 बट्टा में 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग देख लिए 12 नंबर का क्या आंसर आ गया, बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर में पूछा जा रहा है वह कौन सा राशि है जिसका SI मात्रक क्या वोल्ट मीटर, वोल्ट यानी विभव, अब मीटर यहाँ पे दूरी के लिए होता है। तो यहाँ पे खोजिए, यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र आप लोग पढ़े हैं E बराबर होता है V बट्टा में R, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो विभव का मात्रक हमारा वोल्ट होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो यही हमारा क्या हो गया वोल्ट प्रति मीटर। यानी जो हमारा 13 नंबर है इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो गया डी नंबर। आप लोग को निश्चित रूप से जवाब देते जाना है, जो जो क्वेश्चन बन रहा है एकदम जवाब देते जाना है। बहुत बच्चे एकदम सही सही बता भी रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है, खोखला गोला है, खाली गोला है, अंदर से पूरा खोखला है, उसको धन आवेशित करेंगे तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। तो विभव जो है आप लोग को पता है धन आवेश के कारण धन आवेशित और ऋण आवेश के कारण ऋण आवेशित होता है। तो यहाँ पे जो है आवेशित किया गया है किस आवेश से, धन आवेश से, तो विभव हमारा हर हाल में क्या होगा धनात्मक। और जब आवेशित करेंगे तो उसके भीतर का विभव जो होगा सब जगह एक समान होगा, समरूप होगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया बी नंबर। यानी कोई भी खोखला गोला है उसको अगर धनावेशित किया जाएगा तो उसका विभव धनात्मक और समरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। तो विद्युत द्विध्रुव ये बात आप लोग पढ़े हैं कि एक समान हमारा विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र कैसा है एक समान है, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग जो है आवेश को रख देते हैं
ये सॉरी किसको, विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना होगा, तो विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण का दो विजातीय आवेश, तो धन आवेश के कारण हमारा आगे की तरफ बल लगेगा और ऋण आवेश के कारण हमारा बल इधर विपरीत दिशा में लगेगा। और बल कितना लगता है, तो QE आप लोग पढ़े हैं बल लगता है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड हमारा प्लस QE, दूसरे साइड हमारा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो कुल परिणामी बल जो पूछा जा रहा है तो कुल बल हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ये बात आप लोग को निकाला भी गया है, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, कोई आवेशित खोखला गोला है, उस खोखला गोला के केंद्र पर जो है केंद्र पर क्या सब चीज होता है, तो खोखला गोला है तो उसके केंद्र पर पता है कि विद्युत क्षेत्र यानी E का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन विभव हमारा शून्य नहीं होता है, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। यानी विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। यहाँ पे खोजिए, विद्युत विभव शून्य नहीं होता है, कौन सा ऑप्शन, विद्युतीय क्षेत्र शून्य होगा, विभव शून्य नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, C नंबर हो जाएगा। यानी खोखला गोला है तो विद्युतीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा लेकिन विभव जो है शून्य नहीं होगा, तो हमारा 16 का क्या हो गया, C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। 17 नंबर बताइए क्या आंसर होगा 17 नंबर का, तो 17 नंबर देखना है, 2 कूलम्ब है और 6 कूलम्ब है, एक दूसरे को 2 न्यूटन से विकर्षित कर रहा है, दोनों को -2 कूलम्ब आवेश दिया जाए तो बल कितना होगा। यानी हमारे पास जो आवेश है कितना है, 2 कूलम्ब है और दूसरा आवेश कितना है, 6 कूलम्ब है, दोनों को हम लोग को देना कितना है, ये हमारा आवेश है तो 2 न्यूटन से क्या कर रहा है, विकर्षित, तो विकर्षित कर रहा है, समान परिमाण में विकर्षण होता ही है, समान आवेशों के बीच समान प्रकृति। तो जो हमारा पहला आवेश है इसको भी -2 देना है और दूसरा आवेश को भी -2 देना है, तो यहाँ पे पहले से 2 कूलम्ब है, अब -2 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा आवेश है Q2 डैश कर देते हैं, इसको भी 2 कूलम्ब दे देते हैं, तो 2 कूलम्ब दे दिए, -2 कूलम्ब, तो ये हमारा कितना हो गया, 4 कूलम्ब हो गया। तो बल पूछा जा रहा है, तो बल का फॉर्मूला आप लोग को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बट्टा में R² होता है। तो बाद वाला आवेश के लिए पूछा जा रहा है तो हम बाद वाला में डैश माने हैं। यहाँ पर देखिए दोनों आवेश को रखेंगे, तो पहला आवेश हमारा Q1 डैश है कितना, 0 है, तो जब इसके जगह 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा टर्म ही हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य। तो 17 का हमारा आंसर क्या हो गया, A नंबर हो गया, 17 का आंसर A। नेक्स्ट 18 नंबर बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन जो ये भी डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला से है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विभव जिस व्यंजक से प्राप्त होता है वो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बट्टा में R², यानी 18 का हमारा आंसर क्या हो गया, B नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, कितना नंबर है, 19 नंबर। 19 नंबर में बोला गया है 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10 के पावर 5 वोल्ट है, यानी 2 प्लेट है जिसके बीच V का मान हमारा 10 के पावर 5 वोल्ट कर दिया, उसके बीच का दूरी यानी R हमारा हो गया 4 × 10 के पावर -3 मीटर हो गया। इसके बाद कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो बल पूछा जा रहा है, तो आवेश पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का क्या फॉर्मूला होता है, F = QE, ये फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है तो आवेश की जगह रख देंगे 1.6 × 10 के पावर -19, और E का मान यहाँ पे हमको निकालना है। तो E का मान देखिए हम लोग निकालते कैसे हैं, V और R है तो इस समय E का मान जो है पता है फॉर्मूला आप लोग को, E = V बट्टा क्या होता है, R होता है। तो V हमारा है 10 के पावर 5, R का मान कितना है 4 × 10 के पावर -3। जब यहाँ पे भाग हम लगाएंगे
तो 1/4 है तो 0.25, कितना हो जाएगा 0.25। एक में अगर 4 से भाग लगाएं 0.25, 0.25 और 10 के पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 10 के पावर हमारा 5 3 8 हो गया। इतना जो है वोल्ट प्रति मीटर हमारा आ गया। भी का ये ई का मान, अब हम लोग यहाँ पे बल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, F बराबर QE। तो Q के जगह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 हो गया। अब भी के जगह हम लोग रख देंगे 0.25 और गुना में 10 के पावर 8। जब यहाँ पे गुना करेंगे तो गुना करके देख लीजिए, यहाँ पे इस दोनों को जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे 16 पंचे 80 हो गया, फिर 16 दूना 32 8 40 और 0.2 है, यहाँ पे 1 है 3, टोटल यहाँ पे दशमलव पड़ेगा, इस जगह हमारा दशमलव पड़ जाएगा, और गुना में 10 के पावर कितना हो जाएगा -19 है, और यहाँ पे 8 है, तो -19 में 8 यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे -11 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग 4 के रूप में लिखेंगे तो 10 के पावर -12 हो जाएगा। 0.4 है तो पूरा 4 के रूप में लिखेंगे तो हमारा 10 के पावर -12, यानी 4 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन का बल लगेगा। 19 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 20 नंबर। तो 20 नंबर देखिए, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं, दोगो हमारे पास गोला है, दोगो गोला है और दोनों अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाता है, यानी इस गोला पर भी आवेश है और फिर हमारा सेकेंड गोला पर भी आवेश है। तो यहाँ पे आप लोग को बताए थे कि अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, कोई भी चालक तार से जोड़ देते हैं, कोई भी चालक तार से अगर इस दोनों गोला को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो है हमारा आवेश संरक्षित रहता है। आवेश का ना ही ह्रास होता है ना ही इसका निर्माण होता है, बस इसका एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होगा, यानी आवेश जो है वो हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो दोनों गोला का आवेश संरक्षित रहेगा, दोनों गोला का क्या रहेगा, संरक्षित, आवेश संरक्षित रहेगा, यानी 20 का हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं 21 नंबर। 21 नंबर, ये बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा। तो कूलम्ब बल क्या होता है, कूलम्ब बल हमारा केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है, यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी नंबर। कूलम्ब बल हमारा केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है, इस तरह से 21 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है 22 नंबर। 22 नंबर बताइए, ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़े हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग को बताया गया था जो हमारा एक कूलम्ब जो होता है वो हमारा 3 गुना 10 के पावर 9 ESU या इसी को स्टेट कूलम्ब के नाम से जानते हैं। ये बात तो आप लोग पढ़े हैं निश्चित रूप से। यहाँ पे हमको एक स्टेट कूलम्ब पूछा जा रहा है, तो जब हमसे एक स्टेट कूलम्ब पूछा जाएगा, एक स्टेट कूलम्ब पूछा गया, तो ये सारा बात हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो नीचे चला गया तो 1/3 हो गया, 10 के पावर 9 नीचे है, जब हम इसको ऊपर भेजेंगे 10 के पावर -9। तो देखिए एक स्टेट कूलम्ब में कितने हो जाएगा, 1/3 गुना 10 के पावर जो है -9 कूलम्ब। खोज लेते हैं कौन सा ऑप्शन, डी नंबर यहाँ पे दिख रहा है, डी नंबर, यानी 22 का क्या हो जाएगा, डी नंबर 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम्ब। तो 22 का क्या हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जस्ट पढ़े हैं, क्लास में तो पढ़े ही हैं। एक कूलम्ब आवेश किसके, कितने के, 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर, यानी हमारा 23 का क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। एक कूलम्ब आवेश जो होता है वो हमारा 3 गुना 10 के पावर 9 ESU को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम लोग स्टेट कूलम्ब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। एक कूलम्ब वह आवेश है जो
शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। बल का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/4πε0, 1 कूलम्ब आवेश, फॉर्मूला तो यही पढ़े, Q1 Q2 बट्टा में R²। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। पहला आवेश भी हमारा 1 है और कह रहा है समान आवेश, जो आवेश है ना उसी पर फिर 1, और दूरी कितना लिया है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर। तो ये दोनों हमारा कटिए जाएगा, तो हमारा 9 × 10⁻9 न्यूटन। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 9 × 10⁻9 न्यूटन, यानी सी नंबर। तो इस तरह से 24 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। 25 नंबर भी बहुत आसान है। एक सरल रेखा पर, तो सबसे पहले एक सरल रेखा देख लिए। एक सरल रेखा पर स्थित 3 बिंदु पर क्रमशः 3 गो बिंदु पर, पहला पर हमारा है +3q, दूसरा पर हमारा है +q, और फिर तीसरा पॉइंट पर जो है हमारा बड़ा वाला q है। इस तरह से 3 गो आवेश है। यदि +q पर कुल परिणामी बल 0 हो, यानी इस जगह पर बोला जा रहा है परिणामी +q पर जो है हमारा कुल बल 0 है, तो q का मान बताना, इस q का मान बताना। इस जगह बल 0 है, तो इस जगह बल 0 है, इसका मतलब इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाला बल दोनों का परिमाण बराबर और दिशा विपरीत होगा, तभी वो बल हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे दोनों का परिमाण हमारा बराबर हो जाएगा। तो परिमाण बराबर है, तो पहला बल हमारा क्या है, इस बल को हम लोग इसके द्वारा F1 है, इसके द्वारा हम लोग F2 मान लेते हैं। इसके द्वारा लगने वाला बल जो है 1/4πε0, इसके बाद +3q गुना में q, अब बीच की दूरी हम लोग R² कर दिए, बराबर इसके द्वारा 1/4πε0, फिर बड़ा वाला q है गुना में q है, अब बीच की दूरी R²। तो आप लोग देखिए क्या सब कट गया है। यहाँ पे लग रहा है 1/4πε0 तो हमारा चल ही गया, R² भी चला गया, q में q भी चला गया। यहाँ पे बचा क्या, तो 3q किसके बराबर है, q के बराबर है। इस तरह से लगने वाला बल हमारा क्या होगा, 3q हो जाएगा। तो इस जगह q का मान क्या आ जाएगा, +3q, यानी 25 का क्या आ जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। बताइए आप लोग, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर, ध्यान रखना है कि जो हमारा चालक है, चालक को जब आवेशित करेंगे तो आवेश पूरे सतह पे फैलेगा, लेकिन अचालक को आवेशित करेंगे तो उस पर अचालक पदार्थ पे आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो हमारा कुछ भी नहीं होगा। यानी अचालक पदार्थ दिया, यही चालक देता तो यहाँ पे पूरे सतह पे क्या हो जाता, फैल जाता। अचालक पदार्थ दिया तो आवेश कहीं नहीं फैलेगा, यानी इसमें से कोई नहीं। 26 का क्या हो गया, डी नंबर। अब चल रहे 27 नंबर। 27 में कह रहा है परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि εr, हाँ तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं कि बल जो होता है F मीडियम बराबर, फॉर्मूला पढ़े हैं F एयर बट्टा में εr। यहाँ से परावैद्युत को हटा देने पर दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल, परावैद्युत को हटा देने पर यानी F एयर जब पूछा जाएगा तो यहाँ पे εr गुना में F मीडियम हो जाएगा, यानी εr इंटू में F। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। तो देख लीजिए यहाँ पे 27 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। धीरे धीरे हम लोग 28वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। निश्चित रूप से जान रहे हैं डिवाई, डिवाई जो है किसका मात्रक है, आवेश का नहीं है, विभव का नहीं है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसी का मात्रक हमारा क्या है, डिवाई। डिवाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया। तो इस तरह से 28 नंबर का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 29 नंबर। 1 कूलम्ब वह आवेश है, ये क्वेश्चन लगता है दोबारा आ गया है। 1 कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। समान आवेश पर क्या बल लगाता है, तो 9 × 10⁻9 मीटर, यानी 29 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है। 30 नंबर में कह रहा है किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो है बिंदु आवेश के लिए पढ़े हैं 1/4 Q बट्टा में r स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 1/4 Q बट्टा में r स्क्वायर। तो इस तरह से 30 का हमारा क्या आंसर हो गया, बी नंबर हो गया। तो आज का हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूरा कर लिए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।